कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में अगर कैपेसिटर्स को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, समझिएगा एक मेरी बात को। जैसे अगर हम तुमसे ये कहें कि इस तरीके से मान लेते हैं, ये तुम्हारे कैपेसिटर्स इस तरीके से हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर तुम्हारा यहाँ पर है ऐसे करके, एक कैपेसिटर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इन कैपेसिटर्स को ऐसे करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्टेंस पर ऐसे करके, एक ये कैपेसिटर और एक तुम्हारा ये कैपेसिटर ऐसे करके, और एक तुम्हारा कैपेसिटर यहाँ पर ऐसे करके, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं आप लोगों को पता होगा, इस तरीके से एक प्लेट का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से जोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करके, हाँ ऐसे करके हम लोग इसको जोड़ देते हैं, तो ये तुम्हारा यहाँ पर आ गया। जैसे मान लेते हैं ये वाला सिरा तुम्हारा पॉजिटिव है और ये वाला सिरा तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक है ना, हाँ चलिए, तो ये वाला तुम्हारा जो सिरा पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव के कारण सामने वाली प्लेट पर तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव है तो सामने वाली प्लेट पर तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा ऐसे करके। सामने वाली प्लेट पर तुम्हारा नेगेटिव आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया तो इस पर तुम्हारा ऐसे करके पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है ना वो उसी सेम जुड़ी हुई है उसी से, तो इस तरीके से इस पर पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारा इस पर ऐसे करके नेगेटिव आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, इस पर नेगेटिव आ गया तो तुम्हारा इस पर ऐसे करके पॉजिटिव आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके तुम्हारा ये पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारा यहाँ पर कैसा आ गया, तुम्हारा यहाँ पर ये चीज़ नेगेटिव आ गई ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे ये जो कैपेसिटर्स हैं वो तुम्हारे सारे ऐसे करके दिखाई देने लगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जितना यहाँ पर प्लस में पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर ऐसे करके नेगेटिव में माइनस होगा। ठीक है, उतना ही यहाँ पर ऐसे करके माइनस में हो जाएगा। जितना यहाँ पर ऐसे करके प्लस में क्यू ये पॉजिटिव होगा उतना ही तुम्हारा यहाँ पर ये चीज़ नेगेटिव में होगा। जितना तुम्हारा यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव में होगा उतना ही यहाँ पर ये चीज़ नेगेटिव में होगा। तो ऐसे करके तुम्हारे सभी पे जो चार्ज इंड्यूस हो जाता है वो बिल्कुल सेम हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऐसे करके हो गए। ठीक है, हाँ सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज इसमें आता है, अब चूंकि देखिए हमने क्या किया, इसको ऐसे करके एक स्विच के जरिए हमने यहाँ पर ऐसे करके किसी बैटरी से जोड़ दिया। किसी भी वोल्ट की बैटरी से अगर हम लोग इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं, किसी भी वोल्ट की बैटरी से हम लोग इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं यूं करके। ठीक है ना, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से हम लोग ऐसे करके जोड़ देते हैं, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव और ये वाला तुम्हारा नेगेटिव। ठीक है, तो एक चीज़ समझिएगा, ऐसे करके यूं ऐसे करके और ये ऐसे करके। ठीक है, मान लेते हैं ये स्विच है, ये हमने क्लोज कर दिया, तो ये वाला पॉजिटिव तुम्हारा टोटल वी वोल्ट जो है ना वो है तुम्हें ऐसे करके दिखाई देगा, वी वोल्ट तुम्हें दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये वाला जो वोल्टेज रहेगा इसके इन दोनों प्लेटों के बीच में, वो तुम्हारा V1 है। ठीक है ना, वो तुम्हारा V1 है, इन दोनों के इसके अक्रॉस V2 रहेगा और इसके अक्रॉस तुम्हारा V3 रहेगा यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है ना, ये तुम्हारा V3 है और ये तुम्हारा V2 है और ये तुम्हारा V1 है। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि सीरीज में जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सभी को अलग अलग वोल्टेज मिलता है। ठीक है ना, सीरीज में जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सभी को अलग अलग वोल्टेज मिलता है, तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज मिल गया। ठीक है ना, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हारी C1 है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हारी C2 है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हारी C3 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से लिखें तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ठीक है ना, तो V बराबर है तुम्हारा V1 प्लस तुम्हारा V2 प्लस तुम्हारा V3। ऐसे ही तो होता था ना, हम लोगों ने रेजिस्टेंस वालों में भी तो ऐसे ही किया था। हम लोग जानते हैं कि C बराबर तुम्हारा होता है Q अपॉन V। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही C तुम्हारा यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से V बराबर निकालें तो V बराबर तुम्हारा हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही C1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1। ठीक है ना, वैसे ही तुम्हारा C2 हो जाएगा Q अपॉन, सॉरी ये तुम्हारा V1 हो जाएगा यहाँ पर V1। ठीक है, हाँ ऐसे करके ये तुम्हारा V1 हो गया ऐसे करके, और ये तुम्हारा हो गया ऐसे करके ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा Q अपॉन V2 और ये हो जाएगा तुम्हारा C3 विल बी इक्वल टू Q अपॉन और V3। ठीक, इस तरीके से ये वाली जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये वाली तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर इस वाली इक्वेशन में अगर हम लोग ऐसे करके रख देते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा V बराबर, ठीक है ना, V1 बराबर तुम्हारा हो जाएगा, एक सेकेंड, C2। हम लोगों को ये चीज़ निकालनी चाहिए थी, एक मिनट, हम लोगों को ये चीज़ निकालनी है V1 V2। तो यहाँ पर C1 और ये तुम्हारा V2 और ये तुम्हारा C2 और ये तुम्हारा V3 और ये तुम्हारा C3। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे
क्यू अपॉन, और ये हम लोग लिखेंगे C1, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्यू अपॉन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C2 प्लस, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यू अपॉन C3। ठीक। V बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन C। मान लेते हैं कि इन तीनों को रिप्लेस कर देने पर एक कैपेसिटर ऐसा लाते हैं जिसकी कैपेसिटेंस कैपिटल C हो, जिसकी कैपेसिटेंस कैपिटल C हो। ठीक है। और वो जो कैपेसिटेंस कैपिटल C हो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्यू अपॉन C V बराबर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख देंगे। ओहो, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे करके लिख देंगे, यूं करके, यूं करके। ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे यूं करके, और ये तुम्हारा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। आप अब लोग जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्यू कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्यू तुम्हारा कॉमन आ जाएगा ऐसे करके, यहाँ से तुम्हारा क्यू कॉमन आ जाएगा ऐसे करके, यूं। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग अगर ऐसे करके कर दें क्यू अपॉन C, तो दिस इज क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, इस तरीके से Q से तुम्हारा Q कैंसिल, तो तुम्हारा यहाँ पर एक चीज़ ये आ जाती है। हाँ, यहाँ पर तुम्हारी एक चीज़ ये आ जाती है ऐसे करके कि 1/C और दिस विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस, ओहो, प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C3 प्लस 1/C3। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऐसे करके हो जाता है, ये तुम्हारा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके हो जाता है, यूं करके। ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका मतलब इन तीनों की जगह पर अगर हम एक कैपेसिटर ऐसा रखते हैं जिसकी कैपेसिटेंस C हो, तो C की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, इन तीनों की वैल्यूज को ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए इसको। और हम अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पैरेलल पैरेलल कनेक्शन होता है इनका। ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो तुम्हारा निकलता है वो ऐसे ही निकलता है, ये तुम्हारे ऐसे ऐसे करके वैल्यूज हो गई। ठीक है। यूं करके मैंने क्या बोला है वो तो आप समझ गए होंगे, आई होप सो। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए अंशिका। हम्म
चलिए, तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये तो रहा कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो हमने यहाँ पर सीरीज कनेक्शन एक तरीके से कैपेसिटर्स का पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जरा कि अगर अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ दिया जाए तब क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो समानांतर क्रम में जुड़े हुए जो कैपेसिटर हैं वो देखते हैं जरा क्या क्या होगा। ऐसे करके मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ऐसे ही हा, एक सेकेंड। एक ये और एक ये ऐसे करके और एक ये ऐसे करके, ठीक है। ये मान लेते हैं ये तुम्हारे तीन कैपेसिटर जो है ना, ये तुम्हारे पैरेलल हैं। ये तुम्हारे तीन कैपेसिटर जो है ना, ये तुम्हारे पैरेलल हैं इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। चलिए, मैं इनको ऐसे करके जोड़े दे रहा हूँ, ऐसे करके समझिएगा, ऐसे और ऐसे करके। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है, पैरेलल कनेक्शन में आप लोगों को एक चीज़ पता होगी और मैंने बताई भी होगी, मतलब मैंने तो नहीं मगर जहाँ भी आप पढ़े होगे वहाँ भी आप लोगों ने 10th क्लास में एक चीज़ तो सीखी होगी कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि पैरेलल में जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, पैरेलल में जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, सारी की सारी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है ना। सारी की सारी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज मिलता है ऐसे करके, सारी की सारी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज मिलता है ऐसे करके। हम्म, सारी की सारी डिवाइसेस को सेम वोल्टेज ऐसे करके मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने ऐसे करके कर दिया कि यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे करके बैटरी जोड़ दी, सपोज दैट, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे 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 करके इस तरीके से मैंने बैटरी जोड़ दी यूं करके। हम्म तो इस तरीके से मैंने बैटरी ऐसे करके जोड़ दी। तो एक तो तुम्हारा ये है प्लस और एक तुम्हारा ये है माइनस, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर वी वोल्ट जो है ना वो सभी को दिया गया है, मान लेते हैं कि ये सभी को वी वोल्ट दिया गया है। अब इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C3 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है। तो क्या है कि ये पॉजिटिव है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। तो क्या है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ये वोल्टेज, ओहो इतना मोटा एरो, तो यहाँ पर ये वोल्टेज भी तुम्हारा उतना ही होगा, जितना ये वोल्टेज होगा उतना ही तुम्हारा ऐसे करके ये वोल्टेज होगा, ठीक है। ये वाला वोल्टेज भी वी, ये वाला भी वी और ये वाला भी वी हो गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या हम कॉमन करें, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ कॉमन हो जाएगी जो ये हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा कि इसके केस में करंट डिवाइड होती है। अभी तक हम लोगों ने सीखा था रेजिस्टेंस जब जुड़ा होते थे हम लोग बोलते थे कि करंट डिवाइड हो गए तीनों में, यहाँ पर तीनों में चार्ज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि चार्ज तुम्हारा Q1 हो गया और मान लेते हैं यहाँ पर Q1 हो गया, मगर ये माइनस ये वाला प्लस। तो यहाँ पर तुम्हारा Q2 और ये तुम्हारा Q3, ये तुम्हारा Q3 और ये वाला माइनस Q3 और ये वाला माइनस Q2 और ये वाला माइनस Q1, ठीक है ना। तो इस तरीके की कुछ स्थिति बनती है। अब हम लोग क्या करेंगे, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू को निकालेंगे, देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर तुम्हारा होता है Q/V, ठीक है। तो यहीं से अगर हम लोग इस तरीके से निकालें कि Q बराबर तो तुम्हारा ये हो जाएगा CV, ठीक है ना। तो Q बराबर तुम्हारा हो जाएगा CV ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही C1 विल बी इक्वल टू सॉरी Q1 विल बी इक्वल टू C1V, Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V, ठीक है। Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V और Q1 will be equal to Q1 is equal to C1 into V। हाँ, Q1 is equal to C1 into V, Q2 is equal to C2 into V और ये हो जाएगा Q3 is equal to C3 into V, ठीक है ना। हाँ, ऐसे करके। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास में ऐसे करके हमको पता चलती है, मतलब ये चीज़ हम लोग यहाँ से ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज तुम्हारा Q है वो तुम्हारा मतलब स्मॉल q ऐसे करके, ठीक है ना, ये वाला।
तो स्मॉल क्यू दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3। तो Q अपॉन इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, ठीक। एंड दिस विल बी इक्वल टू V तीनों में से कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा V तुम्हारा तीनों में से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे C1 प्लस का C2 प्लस का C3, ठीक है ना। तो Q बराबर ये तुम्हारा हो जाएगा C इंटू वी, ये तुम्हारा हो जाएगा C इंटू वी और ये हमला हो जाएगा V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारा C बराबर हो जाएगा C1 प्लस का C2 प्लस का C3, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा ऐसे करके ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि जो तुम्हारे पैरेलली अगर हमने जोड़े हैं, अगर पैरेलल जोड़े हुए हैं हमने कैपेसिटर, तो इनकी जगह पर एक ऐसा कैपेसिटर को रिप्लेस किया जा सकता है इस पूरे बॉक्स की जगह पर जिसकी कैपेसिटेंस C हो और वो C कैपेसिटेंस यहाँ से निकाली जा सकती है। नोट कर लो अंशिका। नोट कर लिया। तो ये जो है कुछ ये जो फार्मूला है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में, देखिए इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एग्जाम्स में इनके कनेक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जाते बल्कि मिक्स क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को करने की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपके आईआईटी और नीट के पेपर में काम आएंगे, जो आपके आईआईटी और नीट के पेपर में भी काम आएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग इन क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को करिएगा। मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी गड़बड़ है जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी वजह से बहुत लंबी क्लास आज मैं नहीं खींच पाऊंगा अभी, बट मन भी नहीं मान रहा था कि क्लास ना लूँ इस वजह से, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये मैंने 4 कैपेसिटर बना दिए, ठीक है, इस तरीके से C1 C2 C3 और ये C4, ठीक है। सभी के सभी जो है ना वो इक्वल हैं, मतलब इनकी सभी की कैपेसिटेंस इक्वल है, ठीक है ना। सभी की जो कैपेसिटेंस है वो तुम्हारी इक्वल है और वो है तुम्हारी 8 माइक्रोफैरड, ठीक है, 8 माइक्रोफैरड। तो कह रहा है कि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए आप लोग, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक तो ये क्वेश्चन करना है, ऐसे ही आप लोगों को कई सारे और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुम्हें निकालनी है हर क्वेश्चन में, बस ऐसे समझ लो। सॉरी, किसी किसी में मिक्स हैं, किसी किसी में मिक्स हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है।
यहाँ पर इस तरीके से हैं ऐसे करके मान लेते हैं ये सी है, ये तुम्हारा 3C है, ये तुम्हारा 3C है, ये तुम्हारा 3C है, ये मान लेते हैं 18C है, 18C। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बतानी है, ए और बी के बीच में, ठीक है ना, सी ए बी ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो ये तुम्हारा वो हो गया एग्जाम्पल, और ये तुम्हारा एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो नोट कर लीजिए, आपके बुक में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आप कल उन क्वेश्चंस को जरा करने की कोशिश करिए, और सिंपल सिंपल कोशिश करिएगा, सिंपल क्वेश्चंस को, मतलब सिर्फ सीरीज वाले और पैरेलल वाले क्वेश्चंस कल करके आना, और अपने अपने किताब से आंसर्स भी मैच कराना, ठीक है। मैं एक काम और करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस को स्कैन करके किताब से एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा ई बुक वाले सेक्शन में। तो जिन लोगों के पास किताब नहीं है वो वहाँ से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कहूँगा कि अपनी किताब से क्वेश्चंस जरूर लगाना, सिर्फ सीरीज और पैरेलल के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हों, ठीक है। तो बच्चा लोग, मैं आज की ये क्लास यहीं पर ओवर करूँगा, और कल कल हाँ कल कल नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच। हाँ, अंशिका, क्लास लेंगे हम।